तो आज हम बात करने वाले हैं क्लब वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस के बारे में जो कि रियल मैड्रिड का था, मैनचेस्टर सिटी का था और आज कल रात में इंटर मियामी का था। उससे पहले चैनल का इंट्रो, ये मेरा पहला वीडियो है। एंड हेलो एंड वेलकम टू पीयू टीवी। यहाँ हम बात करते हैं फुटबॉल दुनिया और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। कभी कभी थोड़ा ऑफ फील्ड भी जाते हैं, पर उतना तो चलता है, उतना जरूर। तो लेट्स स्टार्ट विद रियल मैड्रिड एंड द मैच अगेंस्ट अल हिलाल। पहले बात कर लेते हैं कि रियल मैड्रिड का पिछले सीजन कैसे गया था। जब उन्होंने किलियन एम्बापे को साइन किया तो ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेशंस रियल मैड्रिड के लिए यहाँ होती है वो और कहीं तो भी चली गई थी। और जो पहला मैच हमने देखा था सुपर कप का वैसे अटलांटा, किलियन एम्बापे का गोल हुआ, वो जीते। वी न्यू इट वाज कमिंग, यूरोप नीड्स टू बी रेडी, बट ऑफ कोर्स जो सीजन गया वाज नॉट सो स्टेलर। ये रियल मैड्रिड फैंस ऑलरेडी जानते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन था कोचिंग का। जो कार्लो एंचेलोटी के कोचिंग टेक्टिक्स थे वो थोड़े आउटडेटेड हो गए। वो बहुत इंडिविजुअलिज्म पे फोकस कर रहे थे और नहीं हुआ, इस बार डिलीवर नहीं कर पाया, ऊपर से इंजरीज काफी हुई। तो रियल मैड्रिड बोर्ड ने डिसाइड किया कि अपने मैनेजर एक नए प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं। तो दे केम इन विद शाबी अलोंसो। शाबी अलोंसो रियल मैड्रिड लेजेंड। और शाबी अलोंसो के आने से रियल मैड्रिड फैंस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आई कि वो फाइनली हमें कोच मिल रहा है जो एक्चुअल टैक्टिक्स पे फोकस कर रहा है rather than इंडिविजुअलिज्म। बहुत बढ़िया। और इन्हें कई साइनिंग्स की, जैसे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। पता नहीं कब से चल रहा था उसका, पर फाइनली साइनिंग हुई कंप्लीट। ट्रेंट आया एंड डीन ह्यूस्टन, वन ऑफ द मोस्ट ब्राइट अपकमिंग प्लेयर्स ऑफ इन अ सेंटर बैक पोजीशन। हमने उसको नेशंस लीग में देखा, ही वाज स्पेक्टाकुलर। इन साइनिंग्स के बाद हमें ऐसा लगा कि वी विल सी अ न्यू रियल मैड्रिड, समथिंग न्यू। हम देखेंगे कि अरे बाप रे क्या खेलने वाले रियल मैड्रिड वाले। इट्स ओवर, इट्स ओवर। और शाबी अलोंसो की तो क्या बात करूं। शाबी अलोंसो ऑफ कोर्स एक कोच है जिसने बुंडेसलीगा में बायर लेवरक्यूसन के साथ अनडिफीटेड गया, डिफीटिंग बायर्न म्यूनिख एंड अदर टीम्स इन द यूरोपा लीग एज वेल। बहुत फाड़ खेला। तो वी नो कि वो कोचिंग कर सकता है अच्छी। ही इज केपेबल मैनेजर, ही इज प्रूवन हिमसेल्फ मेनी मेनी टाइम्स। कई कोचेस ने भी ये बोला है कि जो उसके अंदर खेले हैं, कि जिनके अंदर वो खेला है, कि ही हैज पोटेंशियल टू बी अ वेरी गुड कोच। तो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है इस बार भी रियल मैड्रिड से, since they are doing everything new and everything in their power to make this team super power once again. तो अब बात करते हैं कि क्या हुआ मैच के अंदर। जो मैंने अभी बोला, जो एक्सपेक्टेशंस थी उतना तो कुछ नहीं, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेड था कि अभी 2-3 बार ही ट्रेनिंग्स हुई है, तो इतनी जल्दी सब प्लेयर्स चेंज नहीं करेंगे उसके सिस्टम में फिट करने के लिए। और ये हमने देखा गेम में भी। अल हिलाल सीम्ड लाइक अ सुपर टीम। दे वर प्लेइंग टिकी टाका विद रियल मैड्रिड। पता नहीं क्या हो गया था अल हिलाल को। दे वर हैविंग अ वेरी वेरी गुड गेम और रियल मैड्रिड लुक्ड अ बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो स्पेसेस ओपन हो रही थी, मतलब बैक पीछे आते थे और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बहुत स्पेसेस ओपन हो रही थी। ऊपर से वो लोग जो अल हिलाल वाले थे वो फ्रान गार्सिया पे डबल डाउन कर रहे थे बार बार। तो गेम जैसा चाह रहे थे वैसा बन नहीं रहा था। फिर भी अच्छा खेली रियल मैड्रिड। अभी बहुत टाइम है इम्प्रूव करने को, पर ठीक है। अभी अभी इस गेम के हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या हुआ। मतलब अभी दे आर नॉट रेडी। कुछ चीजें काम करी, जैसे मेरे को थोड़ा अग्रेशन दिखा, थोड़ा होता है ना प्रेसिंग वगैरह बेटर की। ऑफ कोर्स प्रेसिंग स्ट्रक्चर नहीं है अभी भी, पर प्रेसिंग अच्छी थी, मतलब कोशिश कर रहे थे देवर एटलीस्ट। और दूसरी बात, जैसा लोग बोल रहे हैं कि ट्रेंट की डिफेंडिंग वगैरह, वो ठीक है, आप कुछ बोल नहीं सकते। वो इन्वर्ट होके बाद मिडफील्ड में जा रहा था, पर कोई फायदा नहीं है। उसका जो बेस्ट चीज है वो ये कि वो राइट बैक की पोजीशन से लॉन्ग बॉल्स डाले विनीशियस के लिए वगैरह। अगर वो कंट्रोल करके 1v1 में डाल दे विनीशियस को तो इट्स वेरी गुड। मतलब दिस व्हाट आई वांट। पर ऐसा नहीं गया, उसकी डिफेंडिंग कई जगह खराब थी। पर जो गोल उन्होंने मारा वो स्टार्ट उसके उसके इंटरसेप्शन से हुआ, उसके पास उसने पास किया फिर अच्छा था। मतलब ट्रेंड नॉट बैड, नॉट बैड। पहले गेम के हिसाब से अभी तक जज नहीं कर सकते उसको हम, उसके लिए भी सब कुछ नया नया है, पर ठीक है ठीक है। और एक और चीज की बात करनी चाहिए, विनीशियस जूनियर। ही वाज हैविंग अ हाउलर इन दैट गेम। मैं क्या बोलूं, ये जो अभी, ये जो उन्हें किया है अभी, मतलब उसने टैकल अवॉइड कर लिया था।
he could have मतलब अगर वो फीट पे खड़ा होता अपने और बॉल लेके जाता आगे तो दैट कुड हैव बीन अ वेरी गुड चांस, बट इंस्टेड वो उसे चूज किया डाइव करने का और कार्ड लेके, मतलब क्या था ये he could do better a lot, और I think उसको करना चाहिए since अगर इतनी प्रेफरेंस वाला जो नहीं शाबी अलोंसो अगर ऐसा नहीं करता है, और जैसा बहुत लोग बोल रहे हैं अभी इंटरनेट पे कि इज इट ओवर, कि ये खेलेगी बार्सिलोना बाद 10 गोल मार देंगे इस बार, ये बॉल भी नहीं खेल पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी तो ये क्लब वर्ल्ड कप नोबडी इज टेकिंग इट सीरियसली, अगर वो लोग बाहर भी आते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्लब वर्ल्ड कप के एंड में जब तक ला लीगा चालू होगा तब तक दिस वुड बी वेरी डिफरेंट। अपने को आइडियाज दिखते हैं, अभी एम्बापे वगैरह नहीं था, गोंचालो रैमोस था, पर ठीक है उसने भी ठीक ही खेला, नॉट बैड नॉट बैड। अच्छा उल्टा आई थिंक वो सुपीरियर प्लेयर ऑफ द मैच था, अच्छा खेला, पर एम्बापे के आने से, प्लेयर्स के राइट फॉर्म में आने से ये टीम में दिखता है कि हाँ ये लोग कुछ कर सकते हैं, दे हैव अ प्लान, दे कैन डू समथिंग बेटर, बट टाइम विल टेल, अब देखते क्या होता है। एंड हम आते हैं अब हमारे अगले गेम के ऊपर जो कि था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वायादाद एफसी। मैं बोल रहा हूँ ये लोकी जो मैनचेस्टर सिटी टीम बना रही है ना, दिस इज अ सुपर टीम। दे हैव मार्माउश, हालैंड, रॉड्री, उनका क्या बोले फोडेन, रायन चर्की, तिजानी रेंडियर्स, और उनकी बैकलाइन वगैरह तो आप जानते ही हो। अगर मैं बहुत एक्साइटेड था इस गेम को देखने के लिए, बिकॉज आई नो कि कुछ तो होने वाला है, बिकॉज भाई बहुत खतरनाक टीम है इनकी। पर व्हाट वाज दैट भाई, मतलब क्या खेला इनने, मतलब मेरे को तो देख के लग ही नहीं रहा था कि इसके लिए मैं तो एक्साइटेड था। दे वर वेरी मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि दे वर डोमिनेटिंग द गेम, कि भाई मतलब भाई कोई चांस ही नहीं सामने वाली टीम के पास, इतना अच्छा खेल रहे हैं पर नहीं खेला उन्हें इतना अच्छा। उनका डिफेंस वाज वेरी मतलब ओपन था, वो बहुत ओपन हो रहे थे, बार बार अटैक खा रहे थे, वो तो उनके पास सामने वाली टीम का इतनी क्वालिटी नहीं थी कि मतलब कुछ कर पाए, इतना हर्ट कर पाए उनको। फिर भी चांसेस थे कि वो मेरे हिसाब से एक आध दो गोल तो मार ही सकती थी सामने वाली टीम भी, पर ठीक है बच गए वो लोग वहाँ पे। ये जस्ट की उनके पास क्वालिटी नहीं थी सामने टीम के पास इतनी कि उनसे कम्पीट कर सके, इसलिए बच गए वो लोग। बाकी तो भाई दे हैड नो चांस, या फिर गोल खा के अगर टाई ड्रॉ या हार में आया था ना तो बेकार हो गया था। अगर इस टीम के साथ मतलब मैं देखना चाहता था कि भाई रायन चर्की कैसा खेलेगा, सिंस मैं नेशन लीग का जो मैच देखा था आपने स्पेन वर्सेस फ्रांस का, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि क्या बॉलर है भाई, क्या बॉलर ढूंढा है, इतना सस्ते में इतना बढ़िया प्लेयर वहां पे जा रहा है, क्या होगा वहां पे। पर ही वॉज नॉट हैविंग वेरी गुड गेम, मतलब ऑफ कोर्स ये भी उसका पहला गेम था इन अ डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट वे, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते उसको कि लाइक पहले गेम से कुछ करना पड़ेगा आपको, तो ठीक है ही विल डू बेटर। सेम विद तेजानी रेंडियर्स, उसकी वो भी थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन लग रहा था, तो ठीक है कोई नहीं, मतलब दे विल डू बेटर। पर अगर ये जो चीज है, अगर इस टीम के साथ भी अगर मैनचेस्टर सिटी आर नॉट competing फॉर लाइक प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग में, दे आर नॉट टॉप कंटेंडर, then it was a disappointing season, man. It was a disappointing season. Pep Guardiola must accomplish something with this one. They have to. This is that good of a team. They देखते हैं क्या होता है, होगा जो देखा जाएगा। एंड अब आ जाते हैं कल रात के मैच के ऊपर, इंटर मायामी वर्सेस पोर्टो। आई एम वेरी 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 सरप्राइज्ड कि इंटर मायामी ऐसा खेल भी सकती है, क्योंकि जब आप उनके मैचेस देखोगे इंटर मायामी के, मतलब मेसी के चक्कर में आप देख तो लोगे, पर जो आंखों से खून आएगा ना आपके, बट लास्ट नाइट इट वाजंट लाइक दैट। उनने जो खेला है एक्चुअली, मतलब एक्चुअली वो खेल रहे थे बॉल के ऊपर ऐसे, मतलब पता नहीं ऐसा नहीं कर रहे थे कि भाई बस दे दी मेसी को, ऊपर से कुछ चला गया निकल गया बॉल लगा दी हो गया हो गया हो गया। दे वर एक्चुअली प्लेइंग गुड, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि अगर ये लोग यहाँ से निकल भी आते ना तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि एक्चुअली इनके ग्रुप से बाहर निकल पाए। दैट इज अ बिग बिग अचीवमेंट। और हम बात कर लेते हैं द गोट के बारे में। द गोट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या है, ये क्या फ्री किक है।
ये कैसे करता है बंदा, मतलब ऐसे कभी कभी मेरे को लगता है कि पेनल्टीज देना इज बेटर। पेनल्टीज में शायद मेसी हक दे, पर फ्री किक्स में ही इज नॉट, क्योंकि जब उसको फ्री किक मिली तब मेरे को लगा था कि ये जाने वाली है अंदर, ये दिस इज इन, कोई चांस ही नहीं है। मतलब ही वाज हैविंग अ गुड गेम विद इवन विदाउट द फ्री किक, पर अब पहला हाफ मतलब इतना ठीक ठीक था, पर सेकंड हाफ में ही वाज हैविंग अ गुड गेम। पर भाई वो जो फ्री किक देखी आपने, देखी यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट की free kick देख के मुझे भाई याद आ गई, कुछ यादें आ गई। बहुत अच्छा खेला मेसी, बहुत अच्छा खेला। एंड सुआरेस की बात करूं, सुआरेस की तो क्या बातें की जाए, उससे भाग ही नहीं जाती, पर स्टिल खेल रहा है वहां पे, पता नहीं कैसे तो भी। अब बस दे नीड अ ड्रॉ अगेंस्ट पाल्मेरियास टू गो थ्रू, एंड आई डोंट वांट देम टू गो थ्रू बिकॉज आगे आगे उनको पीएसजी या कुछ बायर्न मिलेगी और मैं वो देख नहीं पाऊंगा, मैं वो देख नहीं पाऊंगा। तो आई होप वो लोग हार जाए पाल्मेरियास से, बट विल सी क्या होता है। वंस अगेन मेसी जैसा कोई नहीं है, ही इज द गोट, ही इज द गोट। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। विल मीट अगेन होपफुली। तो उसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप टू improve द क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग्स, द माइक एंड एवरीथिंग, एंड विल सी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। Gotta say it. She can get a taste. She can get a taste.